श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। जो लोग भगवत प्राप्ति करने निकलते हैं, जिन्हें भगवान से मिलने की अत्यंत उत्कंठा होती है, वे अपनी मार्ग में बड़े भारी इंद्रिय सुखों को देखकर भी रुकते नहीं हैं, दृष्टिपात नहीं करते, ठहरते नहीं हैं। और इस मार्ग में यदि कोई दुख भी आवे तो वे घबराते नहीं हैं। बस वे तो चल दिए अटल धैर्य के साथ, बिना किसी और दृष्टिपात किए अपने मार्ग पर बढ़ते ही चले जाते हैं। किसी ने कहा है, भले ही धूप हो, कांटे हों, मगर चलना ही पड़ता है। किसी प्यासे को घर बैठे कभी दरिया नहीं मिलता। तो भैया, भगवान सर्वत्र हैं, सब समय हैं, हमारे पास ही हैं, किंतु वह दृष्टि तभी मिलती है जब हृदय में उनसे मिलने की उत्कंठा हो, विरह हो, हम चाहते हों, और जब यह माया का पर्दा हमारी आंखों के सामने से हटे, तब वे दिखाई दें। क्योंकि कोई भी पर्दा उनकी ओर से नहीं है। इस रोग के रोगी हम हैं, हमारी ही आंखों का मोतियाबिंद है जो हमें इस संसार में सारे सुख दिखाई देते हैं। और भगवान की कृपा, उनका अनुग्रह बड़ा धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। सो हम रमे रहते हैं अपने में ही, और जो सुख पाकर भगवान में रम जाते हैं, बस उन्हीं की बात। जो सांसारिक सुख पा करते हैं और उनका उसी में ध्यान होता है, दुखों से घबरा जाते हैं, भगवत प्राप्ति के मार्ग को छोड़ देते हैं कि जब से हम इस मार्ग पर आए हैं तब से हमें ज़्यादा कष्ट होने लगे हैं, वे वास्तव में भगवान के लिए आतुर ही नहीं हैं। सही बात यह है कि वे सांसारिक दुखों से बचने के लिए और सांसारिक सुखों की खोज के लिए और उनकी प्राप्ति के लिए निकले हैं, भगवान के लिए तो निकले ही नहीं। जिसे भगवान की लगन लग जाती है, वो तो उनका मतवाला हो जाता है। एक उनकी चर्चा के अलावा उसे कोई चर्चा सुहाती नहीं, कोई दूसरी बात उसे भाती नहीं। विषय सुख की तो बात क्या, वे तो ब्रह्मा का और इंद्र का पद भी नहीं चाहते, देव स्वर्ग का भी कोई सुख नहीं चाहते। इस लौकिक संसार के सुखों की तो बात क्या। जिनको भगवान से प्रेम हो जाता है, वे अपने उस परम प्रेमी के चिंतन में ही सदा अपने चित्त को लगाए रखते हैं। वे सारे त्रैलोक्य का वैभव मिलने पर भी क्षण भर के लिए भी अपने चित्त को प्रीतम के चिंतन से नहीं हटाते। जो भगवान के प्रेमी हैं, उन्हें यदि भगवत प्रेम के लिए नरक की यंत्रणा भी भोगनी पड़े तो उसमें भी उन्हें भगवान की इच्छा जानकर आनंद आता है। क्योंकि उन्हें स्वर्ग, नरक या दुख सुख इस सब से कोई सरोकार भी तो नहीं। वे तो जहां जिस अवस्था में भगवान रखें, उनकी स्मृति बनी रहे, उसी में परम सुखी रहते हैं। और इसीलिए देवी कुंती ने भगवान से कहा था कि हे नाथ, हमारे ऊपर सब समय विपत्ति पड़ती रहे, क्योंकि आपकी स्मृति होती है, आपका दर्शन होता है। भगवान के प्रेमियों की दृष्टि में यह संसार इस रूप में नहीं रहता। उनके लिए सारा संसार बदल जाता है। उन्हें दिखाई देता है सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान ही है, और जो हो रहा है वह भगवान की ही लीला है। फिर किसमें, कहां और क्यों कर कोई सुख और दुख दिखाई दे, उसका अनुभव हो। भैया, दृष्टि बदली नहीं कि सृष्टि बदल जाती है, यह अनुभव सिद्ध बात है। और गीता में भगवान कहते हैं, जो सर्वत्र मुझको देखता है और सबको मुझ में देखता है, उससे मैं अलग नहीं होता और वह मुझसे अलग नहीं होता। किंतु भैया,
जो भगवान कहते हैं कि जो देखता है उसी के साथ रहते हैं, यह पूरा सत्य नहीं है। भगवान तो सभी के साथ रहते हैं, किंतु उनकी कृपा का अनुभव वही कर पाता है जो सर्वत्र उनको देखता है। बस इतना ही भेद है, क्योंकि भगवान के लिए पात्र अपात्र, गुण अवगुण, यह सब तो वो कभी देखते ही नहीं। वह तो सभी को अपना मानते हैं, सभी पर कृपा करते हैं। पर जिनके चित्त का कलमश भगवत कृपा से, सद्गुरुदेव और संतों, रसिकों, आचार्यों और शास्त्रों की कृपा से धुल गया है, वह इसका दर्शन कर पाते हैं। और बाकी लोग तो ऐसा ही समझते हैं, बुरा हो गया तो उसमें कोई दूसरा हेतु था, और कुछ अच्छा हुआ तो वह मेरी बुद्धि और मेरे प्रयत्नों के कारण हुआ। और यह भेद बना रहता है। और भक्त जानता है कि मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है, मुझ में कोई बल नहीं है, मुझ में तो आपके मार्ग पर चलने का भी बल नहीं है, आपका एक बार नाम उच्चारण करने का भी बल नहीं है। हे नाथ, आप ही कृपा करो। और वे तो सब पर कृपालु हैं, और जो उनकी ओर दृष्टि डालकर केवल उन पर निर्भर हो जाए, भैया उसको तो वे निहाल करे बिना छोड़ते नहीं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।